रजनी अपने भोले मुखड़े को नन्हे नन्हे घुटनों पर रखे उदास बैठी थी। उसे अपनी डोल मैरी की शादी करनी थी। सबकी डोलों की शादी धूम धड़ाके से हो रही थी। वीना की डोल रानी का भी कल ब्याह हो गया। मोहल्ले में बस रजनी की डोल ही बिन ब्याही रह गई थी, पर वह क्या करे। गुड्डे वाली लड़कियां गुड्डों की शादी में 10 रुपए नकद और 2 पैकेट चॉकलेट, 2 डब्बे बिस्किट और प्रति बाराती एक एक गुब्बारा लेने से कम में राजी न थी। बड़ी मुश्किल से एक गुड्डा मिला। 8 रुपए नकद पर आया है, परंतु अन्य मांगे वैसी ही हैं। खिड़की के पार उड़ती तितलियां, चिड़िया की चहचहाट उसे आज अच्छी नहीं लग रही थी। कैसे भी हो, इसी हफ्ते में मेरी का ब्याह करना ही था। तभी वीना आती दिखाई दी। वह हाथ में कुछ लिए हुए थी। रजनी को उदास देखकर वीना पूछने लगी, अरे रजनी, तुम उदास क्यों हो? रजनी मासूमियत से बोली, उदास न हूँ, सबकी डोलों की शादी हो गई, एक मेरी मेरी रह गई। वीना हंसी, अरे तो तुम भी उसी की शादी कर दो। कैसे करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम अपने पापा से कुछ पैसे मांग लो, क्या वह तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करेंगे? नहीं, रजनी बोली, इतनी महंगाई में पापा पर एक पैसे का भी बोझ नहीं डाल सकती। मैं अपनी डोल को ऐसे ही गुड्डे से ही ब्याहूंगी जो एक पैसे भी दहेज न ले। रजनी ने किसी बूढ़ी अम्मा की तरह हाथ हिलाया। तब तो हो चुकी तुम्हारी मेरी की शादी, वीना ने कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे आज मम्मी पापा सर्कस दिखाने ले जा रहे हैं। स्कूल का काम जल्दी निपटाना है। रजनी वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद ट्रक का हॉर्न सुनकर उसने चौंक कर देखा। ट्रक बगल वाले घर के दरवाजे पर खड़ा था। कई दिनों से साथ वाला मकान खाली था। वह दौड़कर अंदर चली गई। माँ, माँ, रजनी जोर से चिल्ला रही थी। क्या है बेटी, क्यों चिल्ला रही है? माँ ने पूछा। माँ, हमारे नए पड़ोसी आ गए हैं, मैं जाती हूँ उन्हें देखने। माँ भी खुश होकर बोली, अच्छा, उनके घर में कोई गड़बड़ न करना। रजनी बाहर आ गई। ट्रक में से सामान उतारा जा रहा था। पीछे एक टैक्सी भी खड़ी थी। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का नीचे खड़े थे। एक वृद्ध महिला को सहारा देती हुई एक सुंदर सी औरत उतर रही थी। रजनी को पास खड़ा देखकर वह मुस्कुराई। रजनी भी धीरे से हंसी। तुम इस घर में रहती हो? वृद्धा ने हाथ उठाकर पूछा। हाँ जी, रजनी ने कहकर पास खड़ी लड़की को देखा। तभी वह सन्न रह गई। वह लड़की अपने हाथों में एक सुंदर गुड्डे को सहला रही थी। रजनी ने उत्सुकता से पूछा, यह तुम्हारा गुड्डा है? हाँ, यह मेरा गुड्डा है। इसका नाम राजीव और मेरा नाम है नंदिता। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा। मेरा नाम रजनी है। मेरे पास भी एक प्यारी सी डोल है, उसका नाम है मेरी। नंदिता बोली, पर उसकी तो शादी हो गई होगी न? नहीं, कोई भी लड़की बिना दहेज के अपने गुड्डे से ब्याह करने के लिए राजी नहीं है। कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो अपने गुड्डे के ब्याह में दहेज न ले, तो मैं उसी से मेरी का ब्याह करूंगी। मेरे पास इतने पैसे जो नहीं है। पास खड़ी वृद्धा और महिला आपस में मुस्कुराई। महिला आगे बढ़कर बोली, तो बेटी, तुम हमारी नंदिता के गुड्डे से अपनी मेरी का रिश्ता कर दो। इसके गुड्डे की भी शादी नहीं हुई। नंदिता ने कहा, पर मम्मी बिना कुछ लिए दिए मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? मम्मी बोली, तुम भी वही बात सोचोगी। मान लो तुम्हारी शादी में कोई हमसे 5 लाख रुपए दहेज मांगे और हम न दे सकें, तो तुम्हें कुंवारी रहना होगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। मम्मी, नंदिता ने सिर झुका लिया। मम्मी, मैं मेरी से ही अपने राजीव की शादी करूंगी। सब लड़कियां अपने नए नए कपड़ों में सजकर शाम को रजनी के घर आई। तभी साथ वाले घर से जोर जोर से बाजे बजने की आवाज आई। नंदिता की सखियां फूलों की पालकी में गुड्डे को बैठाए बारात ला रही थी। रजनी बारात की अगवानी के लिए दौड़ी। खूब धूमधाम से मेरी और राजीव का ब्याह हुआ। सब लड़कियां चकित थी। बिना दहेज के नंदिता ने अपने इतने प्यारे गुड्डे का रजनी की गुड़िया से ब्याह कर दिया। आज रजनी की गुड़िया चली गई थी, परंतु फिर भी वह खुश थी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही सामाजिक बुराई है। इन्हें जड़ से ख़त्म करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।